इसमें उनकी हताशा है और अखिलेश यादव जान चुके हैं कि वो अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, पर अखिलेश यादव को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री पद प्रतिष्ठा के लिए यहाँ काम नहीं करता है, विचारधारा के लिए काम करता है। और हम लोगों को न कोई पद चाहिए, न कोई प्रतिष्ठा चाहिए। ये अखिलेश यादव की राजनीति है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बाप की माइक छीन लेंगे, चाचा को घर से निकाल देंगे, भाई को बलि पे चढ़ा देंगे। ये अखिलेश यादव करते हैं। भाजपा में सब नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में न किसी को पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए जो होगा वो करेंगे, एक कार्यकर्ता बन के खड़े रहेंगे, कोई पद की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो वो चाहते हैं, अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने ताकि गुंडों को संरक्षण मिले, उनको परेशान न किया जाए, गुंडों को बढ़ावा मिले, गुंडों का व्यापार बढ़े, गुंडों की गुंडागर्दी बढ़े। यही तो चाहते हैं अखिलेश यादव। ये भाजपा नहीं करेगी। भाजपा का काम ही है कि जहाँ गुंडागर्दी है, जहाँ दबंगई है, उसको हम नहीं चलने देंगे। एक गरीब का कोई ज़मीन है, गांव समाज की ज़मीन है, और उसको कोई दबंग घेर के रखेगा, हम नहीं रहने देंगे, वहाँ बुलडोजर चला देंगे। यही भाजपा है। तो वो ठीक कह रहे हैं अखिलेश यादव। गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए भाजपा जो है वो कड़क है और कड़क रहेगी। अगर आपको चाहिए कि गुंडों को फलना चाहिए, गुंडों को सहूलियत मिलनी चाहिए, तो फिर आप समाजवादी पार्टी के ही साथ रहें और उनको ही चुनें। कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये ऑफ़र नहीं चाहिए। ये ऑफ़र वो अपने किसी दल के नेता को दें, खुद को दें, मुझे लगता है, और उनके दिल में भी लोगों को नहीं चाहिए। ये सिर्फ अखिलेश यादव को चाहिए। वो सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद भी आज भी सीएम की कुर्सी पे दिमागी रूप से बैठे हुए हैं। उनको लगता ही नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी से उतर चुके हैं। तो ये प्रलोभन वो सपने में खुद को देते होंगे, इसीलिए वो बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं। आजमगढ़ के विकास की आप बात करते हैं, मुबारकपुर के गजाड़ा में 400 मुख्यमंत्री आवास बन के छूटा हुआ है लगभग 10 सालों से जी। और वो पूरा उसका प्लास्टर वास्टर सब उछल रहा है। इतने परिवार बेघर हैं, आखिर आज तक क्यों वहाँ पे किसी को बसाया नहीं जा सका? बसाया जाना चाहिए था। आप पूछिए उस वहाँ पे कि कौन विधायक है। आज 10 साल की बात कर रहे, 10 साल से विधायक कौन है वहाँ? हाँ, तो उनका काम ही है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो यही काम करते हैं। आजमगढ़ के लोगों को यही तो पहचानना है, यही तो जानना है कि 10 साल से, 15 साल से जिनको चुना है वो करेंगे कुछ नहीं, वो ऐसा ही करते आए हैं। अब जब मुबारकपुर के लोगों को चाहिए कि वो जो बना है वो सही ढंग से हो, उसका देख रेख हो, लोगों को आवंटित हो, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनिए, वहाँ पे काम तुरंत होने लगेगा। जब तक समाजवादी पार्टी और बसपा के चंगुल में फंसा रहेगा आजमगढ़, तब तक वो परेशान रहेगा। तो अब आप सांसद बने हैं, तो क्या वहाँ कुछ परिवारों को बसाएंगे? 100% बसाएंगे। और हम लोग तो आए ही इसलिए हैं, हम तो काम ही इसलिए कर रहे हैं। हम तो जहाँ जहाँ जो जो समस्याएं आ रही है उसको तत्काल निवारण कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, तो जो संबंधित मंत्रालय वहाँ पहुँचा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो आजमगढ़ में नहीं हुई। और जनता ने सिर्फ इसलिए भरोसा किया है कि 1.5 साल है हम भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं, अगर इन्होंने भी नहीं किया तो इनको भी बदल देंगे। ये बात सीधी सीधी मुख्यमंत्री जी को भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है। और हम लोग जब मिलते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि बड़ी उम्मीद से जनता ने चुना है। अगर उनकी जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो फिर आगे ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो भरोसा किया है आजमगढ़ की जनता ने, उसका असर 10-15 महीने के अंदर ही उनको देखने को मिल जाएगा।